ईद उल अजहा में चंद घंटे बाकी मनपसंद जानवर लेने का मिशन इम्पॉसिबल बन गया। वक्त का मुकाबला सख्त शदीद गर्मी और महंगाई के बावजूद मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी। तगड़े जानवर का रेट भी तगड़ा। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान बन गई। बच्चे भी जानवरों की खरीदारी में पेश पेश। जिसने जानवर ले लिया वो खिदमत में मसरूफ। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मज़हबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुर्रहमान सदीस ने मस्जिद हराम में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मस्जिदुल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द, अल्लाहु अकबर की गूंज, इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। अफगानिस्तान में भी आज ईद। पेशावर में अफगान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुजाज की रमे जुमरात के लिए मिना आमद। बड़े शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं। लाखों हुजाज कराम कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिदुल हराम जाएंगे। आम लिबास में ही सही करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करने के बाद मुज़दलिफ़ा में हुजाज कराम का रात खुले आसमान तले क़याम। नमाज मग़रिब और इशा एक साथ अदा की। अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों से मुआफ़ी की दुआएं। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हाथ बुलंद किए। फ़लस्तीन में बारूद और गोलियों के साए में भी मुसलमानों की ईद। इसराइल के बढ़ते मुजालिम के बावजूद गजा के शहरियों के हौसले बुलंद। जबालिया और खान यूनिस में फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर ईद की नमाज अदा की। फ़लस्तीनियों को नमाज ईद से रोकने के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद। इसराइली फ़ौज ने नमाज की अदायगी के लिए आए फ़लस्तीनियों पर हमला भी किया। यौम अरफा पर भी फ़लस्तीनियों ने बुलंद हौसले का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ने ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत ज़ात पर तबादला ख्याल। खित्ते में तशद्दुद और खूनरेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। मैं मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। पंजाब के अवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश। मरियम नवाज़ की पंजाब में हुकूमत के 100 दिन पर अवामी तासुरात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के अवामी सर्वे में मरियम नवाज़ की बतौर वज़ीर आला पंजाब 100 दिनों की कारकर्दगी को पेश किया गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 55% अफराद ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। 60% का यकीन है कि गुज़श्ता 3 माह में मरियम नवाज़ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। 53% का मानना यह है कि हुकूमत पंजाब की अशिया और अनोज की कीमतों में कमी के लिए किए गए इकदाम मौसर साबित हुए। 44% के मुताबिक रोटी की कीमत में कमी पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। सोलर पैनल की फराहमी और मोबाइल हॉस्पिटल के मनसूबों को भी अवाम में पजीराई मिली। सर्वे में पंजाब की लीडरशिप को अवाम की जानिब से सराहा गया। मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को पंजाब के देही इलाकों में 40%, शहरी इलाकों में 62% आबादी ने सराहा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडॉन से मुलाकात। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरे चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाएंगे। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर ज़रा सी भी आंच ना आए। एक मखसूस सियासी जमात जो रियासत मुखालिफ एजेंडे पे है, हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पे है और उसकी एक कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन चल रही है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के साथ, वो मखसूस सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस सियासी जमात ने तमाम तर हदें पार कर दी हैं। ये लॉबियस्ट हायर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो तमाम तर हदें पार करके इन्होंने अमेरिका में कांग्रेसमैन और कांग्रेसवुमन को, उनके अरकान कांग्रेस को लॉबियस्ट फर्म और PR फर्म्स के ज़रिए हायर किया। PTI मुल्क मुखालिफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क से बाहर भी पाकिस्तानी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मखसूस सियासी जमात दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इस सियासी जमात ने तमाम हदें पार कर दी हैं। किसी को मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क मुखालिफ इनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी फर्म्स हायर करके बैरून मुल्क से रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद अनासर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तमाम लोगों का ताना बाना मखसूस सियासी जमात से मिलता है। गुज़श्ता एक साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेज़ी आई है। मुल्क मुखालिफ साजिश करने में PTI का कोई सानी नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाना मैं उसे खुश आइन करार देता हूँ। सियासी तौर पर सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती हैं। मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सा ऐसा हिस्सा है जिस पर MQM ने तनकीद की है। हालिया वाक़या जो कि सांगड़ में पेश आया, एक ऊँटनी का पैर काट दिया गया। IG सिंध से ये कहूँगा, जिस शख्स ने भी ये घनौनी साजिश, ये काम, ये किरदार किया है, उसे फिलफौर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ना खुशाइंद है। मुझे नहीं पता कि बजट के कौन से हिस्से पर MQM तनकीद कर रही है। एक दूसरे पर तनकीद बहुत कर ली, अब लोगों की दहलीज पर जाकर मसाइल हल करना होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किल मुआशी हालात की वजह से लोग परेशान हैं। मुश्किल वक्त में स्टेटस को तोड़ना होगा। हम 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर लगा कर देंगे। ईद के बाद हर गली में फ्री मेडिसिन और डॉक्टर की सहूलत देंगे। गवर्नर सिर्फ फाइलें साइन करता है, हमने इस कल्चर को तब्दील कर दिया है। ईद के बाद गवर्नर जॉब पोर्टल बनाएंगे। सांखर वाक़या, ऊँटने के मालिक को 2 ऊँट देने का ऐलान किया गया। ऊँटने की टांग काटने वाले को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। इस्लाम के मुताबिक सज़ा तो टांग के बदले टांग है। IG सिंध ने कहा है कि जिम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। टांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने वाले पकड़ में आ गए। 2 मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। SSP सांगड़ सरकार की मुद्दत में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अदालत ने मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।